बेटी से इतनी देर मुलाकात क्यों नहीं किया? मुझे उन्होंने घर का नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने कहना ना कि मैंने आना तो कहते हम इधर नहीं हैं। अच्छा उनसे कि ये मेरी बेटी के जिस्म पे निशान पहले तो नहीं थे, अब कहाँ से आए? मैंने पूछा है, कहते नहीं इसकी गलती थी, इसको गलती से मार पड़ी। क्या गलती थी इसकी? इसने वो हमारी देश की में से मलाई उतार के खाई है। खाना नहीं देते थे आपको? क्या कहते थे? खाना मांगती थी? नहीं देना। किस तरह से मारते रहे हैं आपको? किस नंगा करके, बेल्टों से, तारों से, वेपड़ों से लोए। तो आपकी आवाज़ सुन के भी कोई नहीं आता था कि आप क्यों मार रहे हो बच्ची को? नहीं, कोई नहीं आता था। मना करते थे बस। इस टाइम मेरे साथ 8 साल की बच्ची मौजूद है जो किसी के घर में घरेलू मुलाजमा थी। बेवा माए जिसकी मजबूरी हो गई थी कि अपनी इस बच्ची को किसी के घर पे काम लगवाती, और जिनके घर पर काम पर लगवाया है उनसे अपने शोहर के फौत होने पर कुछ पैसे लिए थे अपने शोहर के कफन दफन के लिए, जिसके एवज इसको अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ना पड़ा। लेकिन 8 महीने बाद जब अपनी बेटी से मुलाकात की, बेटी किस हाल में मिली है वो आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। वालदा से पहले बात करते हैं, शोहर को क्या हुआ था? उनको अटैक हुआ था। तो आप इन लोगों को कैसे जानती थी जिनसे पैसे लिए? मेरी कुछ जानने वाली थी, उसने रुकवाया था। मैंने उससे बोला था। कितने पैसे लिए थे? मैंने 40,000 लिया था। बच्ची का मुतालबा उन्होंने खुद किया था कि पैसों की जगह बच्ची को छोड़ दो हमारे पास? नहीं, मेरी खाला लेकर गई थी। मेरी खाला को उन्होंने बोला था, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं बोला था उन्होंने, तो मैंने रुकवा दी थी। कहते बच्ची को संभालना है। तो मैंने 40,000, क्योंकि मेरा मियाँ फौत हो गया तो मैंने फिर वो सारा कराना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। खुद मैं करती हूँ, लेकिन वो 7-8 हज़ार में क्या बनता, किराया भी देना होता, बिल भी देना होता है, बच्चों का भी करना होता। फिर वो नहीं समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को रुकवाया था। तो कफन वगैरह का भी सारा अरेंज करना था, फिर मेरे सर पे कोई नहीं था। बेटी को जब रखवा दिया, बेटी से इतनी देर मुलाकात क्यों नहीं की आपने? बेटी से मैं मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, मुझे उन्होंने घर का नहीं बताया था। अच्छा, तो जिस खाला ने रखवाया था उससे नहीं कहा कि बेटी से मिलवाओ? मैंने उससे भी बोला था, वो कहती मैं नहीं आ सकती, मैं इधर हूँ ही नहीं, मेरे से नहीं आया जाता। तो जब भी इसके इस भाईजान से बात करती हूँ कि मेरी बेटी से बात करो, बात मेरी करवा देते थे, लेकिन जब मैंने कहना ना कि मैंने आना तो कहते हम इधर नहीं हैं। कभी कराची हैं, कभी हम इस्लामाबाद हैं, हमारे बच्चों का पढ़ाई का हर जोर, हम इधर नहीं हैं, तो मिलने नहीं दे रहे थे। फिर 1-2 दफ़ा मेरी बात हुई है तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बहुत परेशान है, चाहे खाना नहीं मिलता, जैसे मारते हैं, ये मुझे बता नहीं रही, क्योंकि ओपन आवाज़ करके बात करवाते थे। तो फिर मैंने इनका घर पूछ के, किसी से पूछ, उससे पूछ, फिर मैं उनके घर पहुंच गई। तो फिर आगे से मैं जब गई हूँ, 1 घंटे बाद ऊपर से इन्होंने अरीबा को नीचे भेजा। फिर वो अपने मुलाजम से झगड़ा करने लग पड़ा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला है, इसको अंदर क्यों आने दिया है। मैंने कहा, ये मुझे कहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती अंदर आई। मैं कहा मैं ज़बरदस्ती नहीं अंदर आई, तुम लोगों के मुलाजम ने दरवाज़ा खोला है तो मैं अंदर आई हूँ। मेरी बेटी थी इधर, 8 महीने से पहले नहीं मुझे मिलने दे रहे हो। 1 घंटे बाद ये ऊपर से आई है नीचे, तो आगे से मैंने देखा तो इसकी ये सूरत हाल है। पूछा उनसे कि ये मेरी बेटी के जिस्म पे निशान पहले तो नहीं थे, अब कहाँ से आए? मैंने पूछा है, कहते नहीं इसकी गलती थी, इसको गलती से मार पड़ी। क्या गलती थी इसकी? इसने वो हमारी देश की में से मलाई उतार के खाई है, बस उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई है, इसकी वजह से उसकी इतनी मार पड़ी है। अरीबा नाम है इसका। अरीबा, क्यों मारा है आपको इतना उन्होंने? जानबूझ के। क्या आपने कुछ खाया था वहाँ से? बस मलाई खाली खाई थी। अच्छा, खाना नहीं देते थे आपको? क्या कहते थे खाना मांगती थी तो? नहीं देना। नहीं देना। एक टाइम पर देते थे कि वो भी नहीं देते थे? एक टाइम बस देते। एक टाइम देते थे। तो ये आपको किसने मारा इतना ज्यादा? बाजी ने, भाई भी, उनके बच्चे ने भी। किस तरह से मारते रहे हैं आपको? किस नंगा करके, बेल्टों से, तारों से, वेपड़ों से लोए। तो आप किसी को बताती नहीं थी? कोई साथ वालों के घर या कोई निकलती नहीं थी आप वहाँ से? नहीं, बाहर नहीं निकलती। बाहर नहीं निकलने देते थे? तो आपकी आवाज़ सुन के भी कोई नहीं आता था कि आप क्यों मार रहे हो बच्ची को? नहीं, कोई नहीं आता था। मना करते थे बस। तो ये उसके बाद कोई दवाई वगैरह लगाते थे? सर पर इतने निशान है गहरे, इस पे दवाई लगाते थे? कोई नहीं लगाते थे? नहीं। घर में कितने लोग हैं वहाँ पर? 4 लड़के, 1 लड़की है, दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी हैं। सारे मारते थे आपको? कोई बचाने वाला नहीं था उनके अंदर? नहीं। ये इतना मारपीट कर। अच्छा, आप बता रही थी आपके ऊपर पानी भी फेंक कर आपको बाहर सुला देते थे? क्या करते थे? पानी फेंक कर बाहर से ला देते थे। ये इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही है ये बच्ची, अब वो क्या जवाब देते हैं इसका?
उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो गलती कहते हमारे से गलती हुई है, बाजी सानू माफ़ कर दो। मैं कि मैं उनकी माफ़ करा, मेरी बच्ची ने जो जख्म दिते ने वापस आ सकते हैं। तो जो रिपोर्ट लिखवाई कल एफर करा के आई हैं थाने च, की थाने का नाम है रिबा गुज्जरपुरे में, तो अब उन्होंने रिपोर्टें भी चेंज कर दी हुई हैं। मतलब पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही? पुलिस भी नहीं साथ दे रही। मैंने उन मियाँ बीवी को पकड़ाया हुआ ज़रूर है, लेकिन उन्होंने रिपोर्टें वगैरह सब कुछ पैसे लेके चेंज कर दिया। अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। आप कोई अपील करना चाहती हैं? आपको इस टाइम देख रहे हैं, स्टेट का तो कसूर होता ही है, लेकिन आप अपील तो करें। हाँ, मैं कर तो रही हूँ। मरियम नवाज से मेरी मिन्नत है कि वो मुझे इंसाफ दिलाए, मेरी बच्ची को दिलाए। मेरी कोई थानेदार या कोई मेरी फरियाद नहीं सुन रहे, तो इसकी मेहरबानी आप इतना सब के लिए करती है, आप मेरी भी फरियाद सुन लें और मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दे। ये बच्ची को ज़बरदस्ती चेयर पे बिठाया गया है। ये बच्ची ज़मीन पर बैठने की इतनी आदी है कि इसको ज़बरदस्ती बार बार कहकर चेयर पे बिठाया गया कि ऊपर बैठ जाओ। ये वो सलूक है जो हम लोग शायद घर में एक कुत्ता या बिल्ली पाल लेना तो उसके साथ भी नहीं करते। उसकी भी बिस्किट्स, खुराक का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन किसी इंसान के बच्चे को जब घर में मुलाजिम के तौर पर लेकर आते हैं अपने कम्फर्ट के लिए, तो उनके साथ ये सलूक किया जाता है जो आपके सामने जीती जागती मिसाल है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।